एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो हम लोग है क्योंकि आज हमने जाना है एक शादी में। तो गाइज ऑल डन, अब सब रेडी हो चुके हैं, सामान भी पैक हो गया है और अब हमने जाना है क्योंकि हम हर बार की तरह बिल्कुल जल्दी में गाइज। और ये हम हैं, हम रेडी हो चुके हैं गाइज। हम लोग यहाँ पर है और बहुत गर्मी है गाइज, और बहुत घटिया लाइट है तुम्हारी, बहुत घटिया। थोड़ी है तो कोई भी शादी में नहीं जाने वाली। मैंने सोच लिया कि ये मेरी गर्मी की पहली शादी थी, यही आखिरी शादी होगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो हम लोग मॉर्निंग में उठ चुके हैं और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं हमारे ब्रेकफास्ट की तैयारी। और आप ही ने मुझे इतना डांट के उठाया क्योंकि कल गाइज मैं और मम्मा रात को 4 बजे तक जागे, बिल्कुल फालतू में गाइज। हम दोनों को नींद ही नहीं आ रही थी और हम लोग ना कोई पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे थे और उसी में आपको पता है हमें 4 बज गए और हम 4 बजे उठे। ड्रामा फिनिश नहीं हुआ। ड्रामा जो है वो 73 एपिसोड्स का है। मुझे नहीं पता इतनी लंबी ड्रामा हमने स्टार्ट ही क्यों की, बट अब हो गई है गाइस। कभी मज़ा आता है। तो यहाँ पर आप ये पराठे शराठे हो रहे हैं और यहाँ पर हमारा पूरे दिन का पहले 2 बार बोलने वाले शब्द थे पराठे शराठे गाइस। और यहाँ चाय रेडी हो रही है और आज हमारे नाश्ते में बनी है लहसुन की चटनी, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ तो ये है, कल इतनी मेहनत करके मम्मा ने जो है ना वो माशाल्लाह मैंने सारा का सारा निकाल लिया। मम्मी सुबह में बोलती ये एक ही लड्डू तुमको निकालना था अगर खाना हो तो। मैंने बोला मैं ये एक लड्डू खाऊंगी, एक डेडी खाएंगे, एक अज्जू खाएंगे। आप पक्का एक लड्डू खा सकते हो इसका। देखो अगर मैं मस्का बन लगाऊं तो मैं एक लड्डू पूरा लगा दूँ जी। तो ये वाइट बटर जो है ना मम्मा ने घर में बनाया हुआ है, जो बहुत ही डिलीशियस बना है और इस बार सच में इतना टेस्टी बना है ना गाइस कि मुझे भी इसका टेस्ट अच्छा लगा। अरे माखन चोर ओके गाइस, मैं अब भी देर में सोती हुई हूँ, मैं कोई भी फालतू बकवास अभी कर सकती हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको दस्तरखान पर लेकर चलते हैं। यस चलिए। और यहाँ पर जो है ना मैं दस्तरखान लगा रही हूँ और मम्मा जो है वो रील्स देख रहे गाइस, न्यूज़ देख रहे गाइस। मम्मा इतनी खतरनाक न्यूज़ लेके आते हैं ना कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। और ये हमारे यहाँ पर मॉर्निंग का सीन है जिसमें बहुत गर्मी है। मॉर्निंग में भी कौवा तो बोलेगा ही, मैं बोलूँ ही नहीं, कौवा ही बोलता रहे। अब ऑटो भी आ गई, देखा आपने। हम पीसफुली ब्लॉग क्यों नहीं बना पा रहे। सो गाइस, हमारा नाश्ता वगैरह सब कुछ डन हो चुका है और अभी डैडी और आपी भी जा चुके हैं और यहाँ पर हमारे आंटी आ गए थे, तो अभी घर की सफाइयाँ चल रही है। तो सारा फर्नीचर जो है ना वो थोड़ा सा आगे पीछे किया हुआ है। और यहाँ पर हमारा ग्रोसरी भी आ चुका है जिसे अभी तक अरेंज करना बाकी है, तो वो अब अरेंज होगा। और यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स के काम भी आए हुए हैं, तो ये भी चल रहा है। आपको ये ऑलरेडी बताया कि हमारे जो जीन्स के ऑर्डर वगैरह होते हैं वो कस्टमाइज़ होता है, तो वो भी आ जाता है, तो फिर उनको भी पैकिंग वगैरह करनी होती है। और यहाँ पर धोए हुए जितने कपड़े थे ना सबकी तय लगा के रख दी है, पर हमारा वार्डरोब जो है ना गाइस वो बहुत ख़राब हो चुका है, तो पहले हमने उसको अरेंज करना है और उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। और अभी हम दोनों बहनें इतनी बिजी है कि ये काम के लिए हमें वक्त नहीं मिल पा रहा, बट इंशाल्लाह ये काम भी कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं मेरे और मम्मा के लिए जो है ना ब्लैक कॉफ़ी बना रही हूँ और मम्मा जो है ना वो 1 टेबलस्पून घी भी यूज़ करते हैं, पर मुझे सिर्फ मॉर्निंग में घी सूट होता है। डे टाइम पे अगर मैं घी वाली कॉफ़ी पी लूँ तो मुझे इतनी सूट नहीं होती है, तो मैं अपनी सिर्फ प्लेन ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी और मम्मा ये वाली पियेंगी। और बाहर हमारे आंटी जो है ना वो काम कर रहा है, पहले गैस को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर सारे काम चल रहे हैं और आज के धोए हुए कपड़े भी मैंने यहाँ पर सुखा दिए हैं। तो रोज़ सुबह में आप ही एक मशीन लगा देते हैं, तो सारे कपड़े जो है ना वो मॉर्निंग में एक बार ही धुल जाते हैं। अभी आप ही ने ही ड्यूटी ले ली है, तो आप ही ये कर लेते हैं। और यहाँ मम्मा सब प्लांट्स में जो है ना वाटरिंग कर रहा है। सो गाइस, अभी काम करने के बाद मैंने और मम्मा ने डिसाइड किया है कि अभी हम लोग ना ये वाला काम भी निकाल लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा वार्डरोब जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हाल में था, क्योंकि बहुत दिनों से इसकी क्लीनिंग सफाई हुई नहीं थी। और कैसा होता है ना गाइस, आप कभी बिजी होते हो, यहाँ वहाँ होते हो, तो कपड़े वगैरह आप ऐसे ही यहाँ वहाँ कहीं भी रख देते हो और उसकी वजह से स्लोली आपके कपड़े वगैरह जो है ना वो ख़राब होने लगते हैं। और हम लोग जब DIY गए थे तो मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ सामान लेके आई हूँ, उसको भी मैंने ऑर्गेनाइजिंग में लेना है अपनी चीज़ों के लिए। तो फिर मैंने और मम्मा ने सोचा कि चलो आज वो काम कर ही लेते हैं। तो आंटी ने
अपना यहाँ पर झाड़ू पोछा कर लिया है, तो अब मैं यहाँ पर ये सारा काम निकाल के बैठी हुई हूँ। मैंने जो है ना अपना ड्रेसिंग टेबल लिया हुआ है और मम्मा जो है ना अंदर कपड़ों की तह वगैरह लगा रहे हैं। तो ये फर्स्ट ड्रॉर तो मैंने कर भी दिया था और उसके बाद मुझे याद आया कि मैं ब्लॉग बनाना है, क्योंकि मम्मा ने मुझे रिमाइंडर दिया कि तुमने शूट किया कि नहीं। फिर मैं वापस शूट पे आ गई। तो अभी यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें जो है ना, यहाँ पर हमारे सारे परफ्यूम, स्किन केयर, हेयर केयर वगैरह का सामान जो है ना वो यहाँ रहता है। और गाइस अपने ब्रांड का लोगो बन चुका है, तो मैंने ये बनाया था और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो जब मैंने फर्स्ट पंच किया था ना गाइस, तो मैं इतनी खुश हुई थी। मतलब ये फीलिंग ना एक बिज़नेस ओनर ही समझ सकता है और मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो मैंने ये बिज़नेस वगैरह किया है। तो बस ये अभी यहाँ पर जो है ना ये मैं लेकर आई थी, आपको मैंने बताया था मिस्टर DIY से। तो ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा ऑर्गेनाइज़ किया है और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैंने इनका क्या करना है। और मैं जो है ना गाइस ये करते करते ही डिसाइड कर रही थी कि कौन सी चीज़ कहाँ रहेगी, कहाँ नहीं रहेगी। तो आप देख सकते हो ये सब ना ऐसा मैस हो चुका है, बहुत ही गंदी हाल में आ गया है। ये गाइस कैसा होता है, हम कहीं जाते हैं और रिटर्न वापस आते हैं, तो जो सामान हमने जहाँ से लिया है हम उसको वहाँ पे नहीं रखते हैं, उसकी वजह पर हम उसको कहीं भी रख देते हैं। और वो कहीं भी रखने के चक्कर में ना सब गंदा होना शुरू हो चुका है। और आप देख सकते हो कि सारी ज्वेलरी ना यहाँ से वहाँ कहीं पर भी थी, मेकअप भी यहाँ था, कुछ यहाँ था, ऐसे हो गया था। और जो मैंने पहले जो स्टाइल से ऑर्गेनाइज़ किया था ना, उस सब में बोर भी हो चुकी थी। देखिए यहाँ पर ये सब मेस्ड अप हो जाता है गाइस। इसमें मैंने ये बास्केट में जो है ना सब कुछ रखा था, मतलब मेरे जितने भी आई शेडो पैलेट थे, जितने भी शाइनर्स पैलेट थे, वो सारे उसके अंदर थे, पर वो बहुत ख़राब हाल में थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब इसकी थोड़ी सी स्टाइल चेंज कर देती हूँ, जिससे मुझे इजीली मिले, मतलब एक चीज़ निकालने में 4 चीज़ ख़राब ना हो, उस टाइप का कुछ सेटअप करना था। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी हो गया है और मेरा कुछ मेकअप के सामान की शॉपिंग अभी बाकी है, वो भी मैंने करनी है। क्योंकि जब मैंने ये ऑर्गेनाइज़ किया ना गाइस, तो मैंने सारा एक्सपायर जो भी चीज़ें थी ना वो निकाल दी है। और उसके बाद अभी देखिए ये जो ब्रशेज़ का है ना, ये हम लेकर आए थे DIY से और उसको मैंने यहाँ पर रखा है। पर मुझे ये इतना अच्छा यहाँ पर नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी जगह पर जो मैं जहाँ पर पहले मेरे ब्रशेज़ रखती हूँ ना, वो कंफर्टेबल प्लेस थी, क्योंकि वहाँ की मुझे हैबिट हो गई है। तो अब मैं जब भी ब्रशेज़ या कुछ भी लेना होता है तो वही ड्रॉअर खोलती हूँ, तो मुझे है कि मैं उसे वहीं पे अरेंज करूँ या नहीं। तो यहाँ पर मैंने जितने भी आई शेडो पैलेट्स, लिप लाइनर्स और जितनी भी चीज़ें थी ना, वो सबको यहाँ इस 3rd फ्लोर पे रख दिया है, जिससे मुझे ईज़िली मिल सके। और अभी जो है ना ये जो है ये चीज़ें बाहर रह गई है, इनका भी कुछ ना कुछ करेंगे। और मैंने एक दवाई और उसका भी डब्बा अलग से बनाया, ताकि वो चीज़ें भी यहाँ से वहाँ गुम ना हो। तो अभी हम इस वाले ड्रॉअर की क्लीनिंग कर रहे हैं, जिसमें मेरा कॉम्ब वगैरह रहता था और मेरे ब्रशेज़ वगैरह रहते थे। तो पहले हम इस पे शीट लगाएंगे नीचे और उसके बाद चीज़ें यहाँ पर अरेंज करेंगे। और अभी ना गाइज़ मतलब ये क्लीनिंग वगैरह करने में मज़ा बहुत आता है, क्योंकि ये गर्ल्स थेरेपी है गाइज़। अपनी चीज़ों को क्लीन करना, उसे अच्छे से रखना ना थेरेपी होती है। बट गर्मी में ये थेरेपी थोड़ी हैवी होती है, क्योंकि गर्मी में आपको गर्मी बहुत लगती है। और मेरा मसला तो गर्मी में यही है गाइज़ कि मुझे ना गर्मी में कुछ भी चीज़ पसंद नहीं आती, मुझे बहुत इरिटेशन होने लगता है। और यहाँ पर देखिए मैंने इसकी जो साइड ना वो चेंज कर दिया। अभी हमारा ब्रश वाला ड्रॉअर यहाँ पर आ गया है और यहीं पर वो जो 2 बास्केट थी उसमें से एक में मैंने अपने ब्यूटी ब्लेंडर्स रखे हुए हैं और एक में मेरा मस्कारा, लाइनर, वो सब कुछ रख दिया है। और यहाँ पर अब मैंने ये ज्वेलरी देख रहे हो आप, ये सारी ज्वेलरी ना पहले ये बॉक्सेस में रहती थी, इसको हमने यूज़ कर करके सारा बाहर निकाल दिया और वो सब यहाँ से वहाँ गुम हो रही है। और ये हमारे वार्डरोब का है जो मैंने आपको दिखाया था। तो ये जितना भी हमारी डेली रूटीन की एक्सेसरीज़ है, हमारी वॉचेस वगैरह है ना, वो उस वाली साइड रहती है, ताकि वहाँ से हम इजीली हमारी चेन्स, ब्रेसलेट वगैरह ले सकें। और मेरी ऑलमोस्ट सारी ज्वेलरी जो भी है गाइस, वो सब कुछ अशरफी बुटीक से है। तो आपको मेरी कोई भी चीज़ पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसकी डिटेल्स मैं आपको अपने अशरफी बुटीक के पेज पर दे दूँगी। और मम्मा की तो डबल ड्यूटी लगी हुई थी, वो ना साथ में किचन भी संभाल रहे थे, मतलब कुकिंग शुकिंग भी कर रहे थे, खाना बनाना था। और मम्मा ने क्या ही कीमा आलू की सब्ज़ी बनाई थी, जो बहुत टेस्टी थी गाइस। और आप ही आ गए हैं और अब गर्मियों में सबसे मेन चीज़ होती है आम रस गाइस। मैंगो का सीज़न ऑफिशियली आ चुका है और हमारे यहाँ पर डेली मैंगो का कुछ ना कुछ बन रहा है। हम मैंगो लाते ही, डैडी मैंगो लेके ही आते हैं रात को आते वक्त। और गाइस ये देख सकते हो, ये देखकर मुझे हार्ट अटैक आ रहा है गाइस। मतलब ये जो मैस हुआ है, हमने सारे बैग्स बाहर निकाले हुए हैं, सारे कपड़े शपड़े बाहर निकाले हुए हैं, बहुत ही बुरी हाल थी। और अब मम्मा का कहना है कि ये ऐसे ही रहना चाहिए, बट आपको लगता है ऐसा हो सकता है? नहीं गाइस, हम गर्ल्स को पता है कि ये ऐसा नहीं रहने वाला, कुछ दिनों में ये फिर से ख़राब होगा गाइस। पर अब हम थोड़ा ट्राई करेंगे कि थोड़ा देर बाद हो, एकदम ऐसे नहीं कि 1 वीक 2 वीक में ख़राब हो गया, 1-2 महीने हम इसको चला सके, ऐसा कुछ करते हैं। और यहाँ पर मम्मी ने ड्रॉर्स की साइड चेंज कर दी है। पहले यहाँ पर हमारे पर्सेस वगैरह रहते थे, उसी जगह पर वहाँ पर मम्मा ने जो है ना नाइट की टी-शर्ट्स रख दी है और ऊपर वाले में जो है मम्मा ने बैग्स का खन बना लिया है।
और अब हमारे बीच में लंच ब्रेक हो चुका है क्योंकि डैडी नमाज़ पढ़ के आ गए थे और आज जुम्मा था, अल्हम्दुलिल्लाह से हम सबकी भी नमाज़ हो गई है। और यहाँ पर अभी लग गया है खाना शाना, तो अब खाना खाएंगे और उसके बाद हम फिर से दोबारा काम पर लग जाएंगे गाइस। तो अब लंच ब्रेक के बाद हम फिर से अपने काम पर आ गए हैं। फर्स्ट ड्रॉर तो ऑलरेडी डन हो चुका है, सेकंड भी अच्छे से हो चुका है। तो मैंने सोचा यार लास्ट लुक तो दिखाना बनता है। मेरी इतनी मेहनत, जो 2-3 घंटे की मेहनत लगी है ना गाइस इसके पीछे, और अभी जो है ना ये जो ड्रॉर है ये मुझे अच्छा लग रहा है, बट फिर भी मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ चीज़ें और ला कर, मतलब कुछ और ऑर्गेनाइजर्स जो है ना क्यूट क्यूट से लेकर आऊँ और ये करूँ। और मम्मा मेरे ब्लॉग के बीच में आ गए तो बस इस मम्मा किचन में जो है ना वो काम कर रहे हैं और मैं यहाँ पर जो है ना इसी में बैठकर मस्त सब वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने मम्मा को बोला था कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट इट्स ओके। और यहाँ पर अब सारी ज्वेलरी भी हो गई है अरेंज, और बहुत ही ज़्यादा ज्वेलरी थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैंने ज्वेलरीज़ को कहाँ रखना है। फिर बहुत मेहनत से तो हमने सारी ज्वेलरीज़ को सेटअप किया है गाइस। और इस वाले ड्रॉर में गाइस जो ये एक्स्ट्रा पैलेट थी वो रख दी है, मतलब इसका मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ और भी रखूँ। अभी तो मैंने अपने जितने भी हेयर एक्सेसरीज थी, क्लचर्स वगैरह थे ना, वो वहाँ पे रख दी है। और सबसे लास्ट ड्रॉर में हमने हमारे जितने भी हेयर एसेंशियल्स है, लाइक हमारे हेयर स्ट्रेटनर्स है और हमारा हेयर ड्रायर है, वो सब कुछ मैंने इधर इलेक्ट्रिक सामान रख दिया है। तो अब ये बहुत अच्छे से डन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह गाइस। सच में देख के बड़ी खुशी हो रही है, ये खुशी सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। और यहाँ पर आपको मम्मा और आपी का काम भी दिखा देता है। सिर्फ अपना काम दिखाना अच्छी बात नहीं होती है, घर के दूसरे जो मेंबर्स हैं उनका भी काम दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया, मम्मा ने जितना भी किया वो सब कुछ। और ये देखिए मैं आपको जो बता रही थी ना, ये वो हमारा डेली रूटीन वाली वॉचेस और ब्रेसलेट्स वगैरह के ड्रॉर है। और इस साइड जो है ना वो हैंड ब्रेसलेट्स और चेन्स के ड्रॉर है। और यहीं पर हमने हमारे सनग्लासेस भी रख दिए। और ये जितनी भी आप ज्वेलरी वगैरह देख रहे हो, एंटरटेनिश में जो कुछ भी है सब कुछ अशरफी बुटीक से है। तो ये आपको मेरे पेज पे अवेलेबल है। आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और ऑफलाइन के लिए आप हमारा बुटीक भी विज़िट कर सकते हो। तो आपको दोनों जगह पर ये मिल जाएगा। और यहाँ पर ये पूरा डन हो चुका है गाइस। और ये वाली साइड जो है ना इसका अभी भी चल रहा है, मतलब अभी इसको हमने और थोड़ा ऑर्गेनाइज करना है। अभी हमने सिर्फ ऐसे ही रफली यहाँ पर ये कपड़े रख दिए हैं। पहले यहाँ पर हमारे हैवी नए कपड़े जो थे ना वो रहते थे गाइस, पर उसको अभी हमने ना बैग के अंदर डाल दिए हैं, बैग्स में भरकर। और यहाँ पर अब हम कुछ और करेंगे। और ये हम एग्जीबिशन से क्यूट सी बैग लेके आए थे जो हमारे फोटोशूट्स में और हम दोनों को कुछ भी काम आएगी। 2 hours later. गाइस अभी जो है ना शाम का वक्त हो चुका है और हम लोग ने लंच वगैरह करके थोड़ी देर जो अपना काम शाम किया था, मैंने आप लोगों को सारा शेयर तो कर ही दिया था और वो हो चुका है। तो अभी सारे वार्डरोब वगैरह जो ड्रेसिंग टेबल है वो सबकी अरेंजमेंट हो चुकी है। और अभी हम उठ गए हैं क्योंकि आज हमने जाना है एक शादी में और उसके लिए होना है अब रेडी शेडी। गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब मुझे लग रहा है गर्मी में शादी नहीं होनी चाहिए, बट इतना अच्छा है कि शादी जो है वो इवनिंग की है, मतलब हमने डिनर पर जाना है तो उसके लिए हम रेडी होने वाले हैं। और अभी मैंने बस अपना हेयर को थोड़ा सा सेट किया है और अब जो है ना हम थोड़ा रेडी शेडी होंगे। और मैं गेट रेडी विथ मी बनाना चाह रही हूँ, पर उसके लिए ना मुझे सनलाइट चाहिए और लाइट के लिए मुझे डोर खोलने होंगे और एसी मैं बंद नहीं करने वाली, तो उसकी वजह से अभी हमारा गेट रेडी विथ मी तो नहीं बनने वाला। तो हम जो है ना गेट रेडी विथ मी नहीं बनाते हैं, बस अभी मेरे को आप ऐसे देख लो और उसके बाद आप मेरे को रेडी देख लेना, ठीक है। तो हमारा आउटफिट भी सिलेक्ट हो चुका है। पहले मैंने सोचा मैं क्या पहनूँ और फिर हम कहीं जाकर एक आउटफिट पे डिसाइड हुए। तो अभी हमारा आउटफिट भी सोच गया है और अब हम भी रेडी हो रहे हैं। तो चलिए पहले सबसे पहले मैं ही रेडी होने वाली हूँ, क्योंकि आप ही तो अभी तक क्लास से भी नहीं आए, तो उनके आने से पहले मैं रेडी मिलनी चाहिए, ये बोल कर गए हैं वो। तो चलिए रेडी होते हैं। सो गाइस हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हमारा मेकअप जो है ना बहुत स्ले कर रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मम्मी और आप ही का इस पर अप्रूवल मिल गया है गाइस। अगर मेरी मम्मी और मेरी बहन अप्रूव कर देना उसके बाद मुझे खुद भी नहीं पूछना पड़ता है कि मेकअप कैसा है। वैसे मैं तो हमेशा कॉन्शियस रहती हूँ कि मेरा मेकअप अच्छा नहीं हुआ है, बट मम्मी और आप ही ने मोटिवेट किया है और उन्होंने बोल दिया है कि भाई मेकअप बहुत अच्छा हुआ है। और आप ही की तो डिमांड है कि मुझे ऐसा कर दो, ठीक है। तो गाइस हमने थोड़ा सा न्यूड आई मेकअप किया है और लिप्स जो है वो मेरी मम्मा और आप ही ने थोड़ी सी रेडिश मरून टाइप करवाई हुई है, बट हमारे कैमरा में ये बहुत रेड आ रही है, बट इतनी रेड मैंने नहीं लगाई है, ठीक है। तो अभी जो है ना गाइस आप ही को रेडी करेंगे। देखिए मैं पूरी रेडी हूँ तो कैसे लग रही हूँ और आप ही कैसे लग रहा है। आप ही को भी हम रेडी करेंगे और फिर आप इतने नो मेकअप लुक नहीं, आप मेकअप ऐसा कुछ हमको सवाल नहीं होता गाइस। मेकअप है तो दिखना चाहिए, हमने खर्चा किया है गाइस। यस गाइस इतना पेमेंट की है हर एक चीज की, तो कैसे नो मेकअप लगेगा। देखो ये मेकअप नो मेकअप, अब दिखेगा तुम लोग को मेकअप।
ए, बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। यस गाइस, तो अभी आप भी थोड़ा बेस रेडी कर लेते हैं, उसके बाद उनको मेकअप कर देते हैं। और मेरे कपड़े जो है ना मम्मी आयनिंग कर रहे हैं, और उसके बाद हम ना आपको लुक भी चेंज करके बताएंगे। ऑलराइट गाइस, तो हमने आउटफिट भी चेंज कर लिया है और अब हमने हमारी एक्सेसरीज वगैरह निकालनी है। बट पहले भी मम्मी और आपी का मेकअप डन हो जाना गाइस, तो जाकर अपनी एक्सेसरीज देखते हैं कि हमने आज क्या पहना है। वैसे मैं मोस्टली ईयरिंग्स ही पहनने वाली हूँ, अच्छे से झुमके निकालते हैं, वॉच वगैरह पहनते हैं। और आपी का मेकअप लुक भी आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, मतलब अभी पूरा लुक उनका भी रेडी नहीं हुआ है, बट थोड़ा सा हो गया है। अभी सिर्फ मेकअप हुआ, हेयर करके आती हूँ, अभी वापस आता है आपी। ठीक है गाइस, सो गाइज वी आर डन, और हमने सारी ज्वेलरी एक्सेसरीज वगैरह पहन ली है। और अब हमारा ये कुछ फाइनल लुक बन के आया हुआ है। फुल लुक दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी, पर पूरी गारंटी नहीं ले सकती कि मैं लूँगी ही। और मैंने इसके साथ आज अपने साथ ना मैचिंग आउटफिट के बिल्कुल मैचिंग झुमके पहने हैं। वैसा मैं बहुत मोस्टली करती नहीं हूँ गाइज, बट आज हमने किया है, तो हमने बिल्कुल मैचिंग झुमके पहने हैं। और यहाँ पे हमने हमारी वॉच भी पहन ली है, और एक हाथों में जो है ना गाइस मैंने अपनी बैंगल पहनी है। और अब हम दोनों जब रेडी हो चुके हैं ना, तो हम थोड़ा मेकअप जो है ना हम टचअप के लिए मम्मा के बैग में रखवा देते हैं। पर बैग में भी एक सरप्राइज़ है गाइस, क्योंकि मम्मा को ना हमने इस बार एक गिफ्ट दिया हुआ था और मम्मा वो ले ही नहीं रहे थे, तो हमने बोला कि नहीं आज आपको वही बैग लेना है। तो आपको मैं बताती हूँ कौन सा बैग है वो। टाटा! सो गाइस, ये रहे मम्मा और ये रहा वो बैग। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमने मम्मा को जो है ना गाइस गिफ्ट किया हुआ है। मम्मा बैग्स के बहुत शौकीन है और मम्मा ज़्यादा कोई चीज़ की शॉपिंग नहीं करते हैं, तो उनको उनकी पसंद की चीज़ें हमें दिलाने में बहुत मज़ा आता है गाइस। तो ये मेरे और आपी हम दोनों की तरफ से मम्मा को गिफ्ट है, और ये बहुत ही एस्थेटिक और बहुत ही प्यारा बैग है गाइस। तो चलिए इसकी नहीं लगाऊँ, ट्राई करके देखो, आपको हैंड में रखना है या ऐसा रखना है। बैग लगाऊँ कि नहीं वही सोच रही हूँ। सो गाइस, ये है हमारा बैग। ठीक है, ये मेरे को एक ही नज़र में पसंद है। ओह, मैं तो उठा ही नहीं पा रही यार। नहीं वैसे इतना हैवी नहीं है गाइस, मैं ही क्लमसी हूँ जो मैं नहीं उठा पाई। ठीक है, तो अभी मम्मा जो है ना इसको वो करेंगे, अनबॉक्स कर दिया है हमने। अब इसके अंदर सारा सामान रखना है, और मम्मा आपको मेरा मेकअप भी रखना है, क्योंकि हम बैग्स कैरी नहीं करते गाइस, हम सिर्फ बैग की शॉपिंग करते हैं। मैं और आप ही नए नए बैग्स देख के बड़े खुश हो जाते हैं। हम बैग्स लेते हैं पर हम बैग्स को कभी बाहर नहीं रहते। तुम्हारे बैग रखूंगी, हम्म। तुम मेरे को कोई दूसरी चीज में डाल के देना ना, हर बार मेरे बैग छोड़ते ना हो, तुम लोग की वजह से जो है उसमें दाग लग जाता है। ये गाइस मेरा ब्लशर या मेरी लिपस्टिक कोई ना कोई मुझे परेशान कर ही देती है, तो ऐसा हो जाता है। और हम ढूंढ रहे थे कि इसको कहाँ लगाना है, इसको यहाँ पर लगाना है। ठीक है गाइस, एक्चुअली सब में यहाँ पर होते हैं। यस गाइस, वैसे मोस्टली बैग में साइड में ही होता है, इसमें यहाँ पर है। ये अच्छा विंटेज लुक दे रहा है। अच्छा है। चलो लाओ पैसे वैसे रखो। पैसे नहीं, पहले मेरा मेकअप रखो। पैसे नहीं होंगे चलेगा, मेकअप बिना नहीं चलेगा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ये मम्मी का बरकती वाली ओल्ड इज गोल्ड वाला टाइप है गाइस, इसको मम्मा नहीं छोड़ते। अभी लिया था हाँ। 7 महीने भी। मतलब वही ना, ओल्ड हो गया। 6 मंथ बहुत होता है गाइस, मोर देन इनफ एक बैग के लिए। तो गाइज ऑल डन, अब सब रेडी हो चुके हैं, सामान भी पैक हो गया है, और अब हमने जाना है, क्योंकि हम हर बार की तरह बिल्कुल जल्दी में जल्दी करो। ऐसा मुझे पता है कि आज हम बिल्कुल जल्दी रेडी हुए गाइज, हम टाइम से ही पहुंचने वाले हैं। बट मम्मा बीइंग मम्मा, तो मम्मा बोल रहे हैं थोड़ा जल्दी कर लो, तो अब हम चलते हैं। मम्मा भी बिल्कुल रेडी। मम्मा इधर आओगे आप मेरे पास? मेरा दुपट्टा भी मैंने भी लेना बाकी है, और ये रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप बड़े दिन के बाद मेरे ब्लॉग में आए, क्योंकि मेरे ब्लॉग ही ब्लॉग ही तुमने इतने टाइम के बाद शुरू किया है। पर फर्स्ट व्लॉग में भी आपने से इंटरेक्ट नहीं किया है मेरे व्यूवर्स से, तो मेरे सब गाइस को हाय हेलो कर लो, हाय हेलो, सलाम दुआ। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। ओके गाइस, दुआएं मिल गई, अब चलो चलते हैं। यही मेरी और मम्मा की सैंडल्स, तो मम्मा अपनी ये वाली पहनने वाले हैं, और आज अपन हिल पहनने वाला है गाइस। ठीक है, तो इसको पहनते हैं, और मम्मा आप भी पहन लो। चलो, ये है हमारा फुल लुक। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं नहीं ले पाऊँगी, तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये है हमारा फुल लुक। चला, तो मैंने नीचे घरारा शरारा पहना हुआ है, जो बिल्कुल ही स्कर्ट जैसा लग रहा है, और इसके साथ हमने हिल्स भी पहनी है, जो आपको मैं ऐसे दिखा देती हूँ। ये हमारे हिल्स है गाइस, और ये हम हैं, हम रेडी हो चुके हैं।
गाइस हम लोग यहाँ पर है और बहुत गर्मी है गाइस, और बहुत घटिया लाइट है तुम्हारी, बहुत घटिया। आपको बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, लाइट बहुत गंदी आ रही है। हाँ अलग अच्छा है पर यहाँ पे लाइट सही शायद एक हमारी पीछे वाली लाइट आती है। पसीना देख रहे हो गाइस, स्वेट ये तो अच्छा है, मेरा मेकअप बहुत अच्छा है, स्वेट प्रूफ है तो अच्छी बात है। मम्मी पास चलते हैं। तो गाइस अभी आकर हम फाइनली यहाँ पर बैठ गए हैं और बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और पहले जो है ना फैंस वगैरह ऑफ थे, उसके बाद उन्होंने जब देखा कि सबकी हाल बुरे हो रहे हैं तो फिर वो कूलर्स और वगैरह लेकर आए, बट तब तक सबके हाल बेहाल हो चुके थे गाइस और बहुत ही गर्मी थी। और यहाँ पर खाना भी आ गया है, बट खाना बहुत टेस्टी था, अपन कहते हैं ना गर्मी में आप कुछ नहीं खा सकते, तो हमने तो कुछ भी इतना खा ही नहीं पाया, मतलब बहुत ही कम खाया था। और यहाँ पर अभी जो रिटर्न में मामा ने सोडा शॉप पर हमारे जो है हमारा रिचुअल है कल था मामा के यहाँ पर हम रुकते ही हैं, तो यहाँ पर आ गए हम थोड़ा सा ड्रिंक पीने के लिए, क्योंकि गर्मी में आपको जैसे ठंडी ड्रिंक्स वगैरह आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। रात को लास्ट में डैडी जो है ना वो आते हुए आइसक्रीम भी लेकर आए थे, पर वो ब्लॉग में मैं ले ही नहीं पाई, तब तक मैं ऑलराइट गाइस, सो वी आर बैक होम। हम लोग घर आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा थक गए थे और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सच में बहुत गर्मी थी। मतलब शादी मत रखो यार गर्मी में, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि शादी रात की भी मत रखो। डिनर भी है तो गर्मी के सीज़न में शादी मत करो, डायरेक्ट विंटर का वेट करो, विंटर में शादी करो, ताकि जो आने वाले हैं उनके मेकअप भी अच्छे रहे, वो भी स्ले करें और वो भी मज़े करें। और शादी बहुत अच्छी थी गाइस, अरेंजमेंट भी अच्छा था, खाना शाना भी अच्छा था, पर गर्मी में खाना खाया ही नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि हैवी खाना गर्मी में बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और इतना ज़्यादा रश था, मतलब अंदर पब्लिक भी थी तो उसको वजह से और ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो हम लोग झटपट बस वहाँ से निकले हैं और अभी हम घर आ गए हैं। और अब गाइस मैं तो कोई भी शादी में नहीं जाने वाली, मैंने सोच लिया कि ये मेरी गर्मी की पहली शादी थी, यही आखिरी शादी होगी, मैं इसका कोई शादी अटेंड नहीं करने वाली, ठीक है। अभी हमारे इंप्रेशन आए हैं बट अभी कहीं भी जाने का कोई मन नहीं है, ठीक है। मम्मी और डैडी देखेंगे, अगर वो लोग जाना चाहते हैं तो वो चले जाएंगे, बट मेरा तो बिल्कुल कैंसिल है और आप ही अभी मुझे नहीं लगता जाएंगे, वो तो मुझसे भी ज़्यादा कैंसिल करके बैठे हुए हैं। तो बस गाइस यही कर रहे थे और आज का दिन का ब्लॉग बहुत ही अगड़म बगड़म था, बट आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कर देना। और बस ऐसे ही फनी फनी अजीबोगरीब ब्लॉग बनाती रहूँगी मैं, कुछ भी मैं प्लान नहीं करती हूँ भाई, जो मेरे दिन में होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। आज का भी कोई सफाई का प्लान नहीं था, बस अचानक से फ्राइडे को हमने सफाई कर ली है, सोचा है अपने हम संडेज़ को काम निकालते हैं, आज हमने फ्राइडे को निकाल लिए। तो बस यहीं तक था मेरा ब्लॉग, नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।